नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बेटर चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जिसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबल टू यूज़ द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, दाएं तथा बाएं हाथ का एक समान अच्छे ढंग से उपयोग करने में सक्षम। तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। उभय हस्त कुशल, मतलब दाएं तथा बाएं हाथ का एक समान अच्छे ढंग से उपयोग करने में सक्षम जो होता है उसको एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। एम्बी डेक्स्ट्रस। उसके बाद एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन, शैय्याग्रस्त होने के बाद टहलने योग्य, तो उसको बोलते हैं एम्ब्यूलेटरी। क्या बोलते हैं? एम्ब्यूलेटरी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एबेंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड डेड, who is found by somebody. Abandoned child of unknown parents who is found by somebody। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाउंडलिंग। क्या हो जाएगा? फाउंडलिंग। यहाँ पे हो जाएगा फाउंडलिंग। 1 मिनट। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? फाउंडलिंग। परित्यक्त शिशु जिसको बोलते हैं, परित्यक्त बालक। अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और काज, अपने देश या दायित्व का परित्याग, इसको बोलते हैं डिसर्शन। क्या बोलते हैं? डिसर्शन। परित्याग जिसको बोलते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ बॉडी, इसको बोलते हैं ट्यूमर। मीन्स शरीर के किसी भाग में असामान्य वृद्धि हो जाती है तो उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, मतलब असाधारण उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसको अति उच्च रक्तचाप बोलते हैं। एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर, असाधारण निम्न रक्तचाप, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन वंस कंट्री, किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति, इसके बोलते हैं अराजकता, जिसको एनार्की बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ वैरायटी, विविधता का अभाव, जहाँ पे विविधता का अभाव हो उसको मोनोटोनी बोलते हैं। नीरस। एब्सोल्यूट राइट, परम अधिकार जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? प्रेरोगेटिव। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, कलर चेंज कर लेते हैं और कलर की जो मोटाई है उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं जिससे थोड़ा हाईलाइट हो सके। चलिए। एक्सेप्ट साइलेंटली और विदाउट प्रोटेक्ट, खामोशी के साथ बिना किसी विरोध के स्वीकारना, इसको बोलते हैं एक्वीज। क्या बोलते हैं? एक्वीज। कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, यहाँ पे थोड़ा और पतला कर लेते हैं। अब देखते हैं और मोटा हो रहा है ये, यहाँ पे 3 नंबर पे ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अब ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून मतलब आकस्मिक सौभाग्य, तो इसको बोलते हैं फ्लूक। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्लूक। अकॉर्डिंग टू कस्टम, जिसको बोलते हैं रीति के अनुसार, तो उसको बोलते हैं कस्टमरी। कस्टमरी मतलब प्रथा के अनुसार। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगला हमारा है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल।
मतलब अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, समय के क्रम के अनुसार। एक्ट ऑफ कैरिंग अवे बाई फोर्स फॉर मनी, मतलब पैसों के लिए ज़बरदस्ती ले जाने का कार्य, इसको बोलते हैं किडनैपिंग। एक्ट ऑफ कैरिंग अवे अनलॉफुली और बाई फोर्स, ज़बरदस्ती या गैर कानूनी ढंग से ले जाने का कार्य क्या होता है, इसको एबडक्शन बोलते हैं, जिसको अपहरण बोलते हैं। किडनैपिंग को भी अपहरण बोलते हैं और एबडक्शन को भी अपहरण बोलते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबॉडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब पैसा बनाने के उद्देश्य से किसी को धोखा देना या ठगना, इसको बोलते हैं फ्रॉड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ फॉरकास्टिंग बाई एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन, मतलब वर्तमान जो प्रेजेंट कंडीशंस है, वर्तमान परिस्थितियों को जांच कर भविष्य को बताने का कार्य, इसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिकेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं, या इसी को हम प्रेडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन। उसके बाद एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मतलब पैसे के दुरुपयोग का कार्य, इसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब घपला या गबन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, अतीत में देखने का कार्य या विचार, इसको रेट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, मतलब नींद में चलने का कार्य, उसको सोमनेम्बुलिज्म बोलते हैं, जिसको निद्रा भ्रमण बोलते हैं। एक्ट और प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंतःकरण में देखने का कार्य, या यहाँ पे कह सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग, अपने विचार या अपनी भावना को एग्जामिन करने का कार्य, उसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अंतः निरीक्षण, मतलब अपने अंदर की विचार या भावना को जांचने का या देखने का कार्य। यहाँ पे फिर बात करते हैं एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक, मतलब जो जन साधारण को सूचना देने का जब काम की बात की जाती है तो उसको पब्लिसिटी बोलते हैं, जन प्रचार या प्रचार बोलते हैं। एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स व्हेन वन इज अलोन, मतलब जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो अपने विचारों के बारे में बोलने का कार्य क्या होता है, सोलिलोक्यू। एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट व्हेन वन इज अलोन, सोलिलोक्यू बोलते हैं। एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जो यात्रा होता है उसको हम बोलते हैं जर्नी। क्या बोलते हैं, जर्नी, यात्रा, इसको सफ़र बोलते हैं। उसके बाद है एक्ट ऑफ वायोलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ चर्च, मतलब किसी भी गिरजाघर की पवित्रता का उल्लंघन करने का काम, उसको डिसेक्रेशन बोलते हैं, अपवित्रीकरण। क्या बोलते हैं, अपवित्रीकरण। उसके बाद यहाँ पे एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के विरुद्ध किसी जनता को उकसाने का कार्य जो होता है, इसको सेडिशन बोलते हैं, जिसको राजद्रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजद्रोह। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एक्शन और इवेंट दैट हैपन्स बिफोर अनदर इम्पॉर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट, मतलब ऐसा कार्य अथवा घटना जो कि किसी दूसरे महत्वपूर्ण कार्य के पहले होता है और इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय का स्वरूप प्रदान करता है, उसको बोलते हैं प्रील्यूड। प्रील्यूड मतलब प्रस्तावना या भूमिका बोलते हैं उसको। एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग फ्रॉडुलेंटली अपॉन अदर्स, मतलब दूसरों को धोखा देने का काम, उसको इम्पोस्चर बोलते हैं या चीटिंग बोलते हैं, मक्कारी या धोखेबाजी। उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं एक्टिविटी और इंटरेस्ट परस्यूट फॉर प्लीजर और रिलैक्सेशन, मतलब आनंद या आराम के लिए जो क्रियाकलाप या रुचि जो होता है उसको हॉबी बोलते हैं, हॉबी, शौक। एक्टर इन ए थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हुज बिजनेस इज टू मेक लाफ
पीपुल लॉफ थ्रू हिज एक्शन और टॉक। किसी रंगशाला के प्रदर्शन में अभिनेता जिसका काम अपने क्रियाकलाप से लोगों को हंसाना है उसको बफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफून। एडॉप्टेड फॉर बोथ वाटर एंड लैंड, मतलब जल और स्थल दोनों के लिए अनुकूलित जो हो उसको एम्फीबियस बोलते हैं या जल स्थल चर बोलते हैं। आगे एडिशन टू कंप्लीट एंड इम्प्रूव। एडिशन टू कंप्लीट एंड इम्प्रूव मतलब पूरा करने तथा सुधारने योग्य हेतु जोड़ी गई चीज़ जो बोलते हैं उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट। एडिशन टू कंप्लीट एंड इम्प्रूव उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। परिपूरक जिसको बोलते हैं। एडहेरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इज़ नेचुरल, मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे लगाव या चिपकाव तो उसको नेचुरलिज्म बोलते हैं। क्या? प्रकृतिवाद। क्या? नेचुरलिज्म। उसके बाद यहाँ पे है एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यूज टू इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ समबॉडी और समथिंग। किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के गुण को दर्शाने वाला विशेषण, तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसे बोलते हैं एपिथेट। क्या बोलते हैं? एपिथेट। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस, मतलब गायों से संबंधित या गायों को प्रभावित करने वाला उसको बोवाइन बोलते हैं। बोवाइन मतलब गौ जातीय। क्या बोलते हैं? गौ जातीय। एजेंट हु हैज़ पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसा प्रतिनिधि जिसको वकील का अधिकार रखता है उसको प्रोक्यूरेटर बोलते हैं। न्यायालय प्रतिनिधि। एजेंट हु हैज़ अ पावर ऑफ अटॉर्नी प्रोक्यूरेटर बोलते हैं। एग्री टू समथिंग किसी चीज़ से सहमत इसको बोलते हैं एसेंट। एसेंट भी बोलते हैं या कंसेंट भी बोलते हैं या कंकर भी बोलते हैं। क्या होता है? कंकर। ये सारे सिनोनिम आपस में हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे एग्रीएबल टू टेस्ट और माइंड, रुचि या मन को भाने वाला या वेरी प्लीजेंट टू इट, तो इसको बोलते हैं पैलेटेबल, मतलब रुचिकर या मन को भाने वाला। एग्रीमेंट बाय बेलिगरेंट टू स्टॉप फाइटिंग। बेलिगरेंट में होता है युद्धकारी, तो युद्धकारियों द्वारा युद्ध को रोकने का एग्रीमेंट उसको बोलते हैं सीज फायर। क्या बोलते हैं? सीज फायर मीन्स युद्ध विराम। उसी को बोलते हैं ट्रूस, मतलब युद्ध विराम। आर्मिस्टिक भी बोलते हैं। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑल इन मास। ऑल इन मास मतलब सब गड़बड़ में। ऑल इन मेस सब गड़बड़ में मतलब डिसअरेंज, सब तितिर बितिर की अवस्था में। ऑल ऑफ वन माइंड मतलब अनएनिमस, मतलब सभी का एक मत हो। ऑल ऑफ वन माइंड मतलब सभी एक मत हो उसको बोलते हैं अनएनिमस। ऑल आर्ट बिलीव्स इन सोशल इंस्टीट्यूशंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस, मतलब सभी कला या मत या सामाजिक संस्थाएं जो कि किसी प्रजाति की खासियत है तो उसको बोलते हैं कल्चर। क्या बोलते हैं? कल्चर, संस्कृति जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है ऑल क्लॉथिंग्स आर आर्टिकल्स नीडेड फॉर अ पर्पज, मतलब किसी खास उद्देश्य के लिए सारे आर्टिकल्स और जो कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं आउटफिट। आउटफिट मतलब साज सामान। ऑल द कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी, किसी भी समाज के सारे रीति रिवाज तथा जो बिलीव्स मीन्स धारणाएं उसको बोलते हैं ट्रेडिशन। ऑल द पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप, किसी भी जहाज पर काम करने वाले सभी पर्सन को क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ऑल पावरफुल, मतलब सारी शक्ति से पूर्ण उसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट, मतलब सर्वशक्तिमान। अलाउंस ग्रांटेड टू ए लेडी ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब कानूनी तौर पर पति से अलग हुए
किसी महिला को स्वीकृति गुजारा भत्ता जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अलावेंस पेड टू अ वाइफ, मतलब किसी भी पत्नी को अपने पति से कानूनी तौर पर जो अलग होने के लिए भत्ता मिलता है उसको बोलते हैं गुजारा भत्ता या निर्वाह धन, तो इसको बोलते हैं एलिमोनी। क्या? एलिमोनी। अलाउिंग द पैसेज ऑफ रे ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की जो किरण है उसको गुजरने देने वाला, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, मतलब हमेशा झगड़ा करने के लिए या हमला करने के लिए जो तत्पर रहता होता है उसको बोलते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब आक्रमणशील। अमेजिंग और रिमार्केबल इवेंट, मतलब अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक अथवा अनोखी घटना जो होता है उसको बोलते हैं मिरेकल, मतलब चमत्कार। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री ए कैप्टिव, कैप्टिव मतलब किसी बंदी को छुड़ाने के लिए दिया गया धन, या अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, किसी किडनैपर्स के द्वारा जो मांगी गई जो राशि होती है उसको बोलते हैं रैंसम। रैंसम मतलब फिरौती बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मनी दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, मतलब किसी कंपनी की आमदनी को निरूपित करने वाला जो धन होता है डिविडेंड होता है। डिविडेंड होता है, क्या होता है? डिविडेंड मतलब लाभांश। अमाउंट ऑफ मनी जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपनी के प्रॉफिट के पार्ट का। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एम्यूजमेंट और रिफ्रेशमेंट आफ्टर हार्ड वर्क, मतलब किसी कठिन काम के बाद मनोरंजन या अल्पाहार, उसको बोलते हैं रिक्रिएशन। क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन। एंग्री एट इनजस्टिस, मतलब इनजस्टिस मतलब अन्याय, अन्याय से जो क्रोधित होता है उसको बोलते हैं इंडिग्नेंट, रुष्ट। एंग्री एट इनजस्टिस उसको इंडिग्नेंट बोलते हैं। एनिमल्स ऑफ अ सर्टेन रीजन मतलब किसी खास प्रदेश के जो जंतु होते हैं उसको फौना बोलते हैं। क्या? फौना। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, वह जानवर जो कि पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं उसको एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, जिसको उभयचर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एनिमल और प्लांट लिविंग ऑन अनदर, ऐसे जीव या पौधा जो कि दूसरे के ऊपर जिंदा रहते हैं उसको पैरासाइट बोलते हैं। परजीवी। एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, किसी भी पशु की कहानी जिसमें नीति हो उसको फेबल बोलते हैं, जिसको दंत कथा बोलते हैं। एनिमल दैट फीड्स इट्स यंग विद मिल्क, मतलब वो प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसको मैमल बोलते हैं, जिसको स्तनपायी बोलते हैं। उसके बाद एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल, वह जानवर जो दूसरे जानवरों को मार देते हैं और उनको खाते हैं उसको प्रीडेटर बोलते हैं, जिसको परभक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीडेटर, परभक्षी। एनिमल लिविंग इन वाटर, पानी में रहने वाले जानवर उसको बोलते हैं एक्वेटिक। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। जलचर या जल पादप। एनिमल दैट ईट फ्लेश, फ्रेश नहीं है यहाँ पे, फ्लेश है। वह पशु जो मांस खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस, मांसभक्षी प्राणी। एनिमल विथ 2 फीट, मतलब 2 पैरों वाला जानवर उसको बोलते हैं बाइप्ड। एनिमल विथ 4 फीट, 4 पैरों वाला जानवर उसको क्वाड्रूप्ड बोलते हैं, चौपाया। एनेक्सियस टू हेल्प और सर्व समबॉडी, किसी की मदद या सेवा करने के लिए चिंतित। एनेक्सियस मतलब चिंतित होता है, उसको बोलते हैं सॉलिसिटस। सॉलिसिटस मतलब उत्सुक, किसी की मदद या सेवा करने के लिए चिंतित को क्या बोलते हैं? सॉलिसिटस। एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, कोई भी मादक पेय पदार्थ जो होता है उसको लिक्वर बोलते हैं, मदिरा। क्या बोलते हैं? मदिरा। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, किसी भी प्रकार का अनाज जो कि भोजन के लिए प्रयुक्त हो। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड उसको बोलते हैं सीरियल।
क्या बोलते हैं, सीरियल मतलब अनाज। एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ ए बुक, किसी भी किताब का जो लेफ्ट हैंड पेज होता है मतलब बायां पृष्ठ होता है उसको वर्सो बोलते हैं। किसी भी बुक का लेफ्ट हैंड पेज को वर्सो बोलते हैं। एनी मेडिसिन विच प्रोड्यूसेस इनसेंसिबिलिटी, कोई भी ऐसी दवा जो कि संवेदन शून्यता को पैदा करता है। कोई भी ऐसी दवा जो इनसेंसिबिलिटी को प्रोड्यूस करता है उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक, संवेदनहारी औषधि। उसके बाद एनी राइट हैंड पेज ऑफ अ बुक, किसी भी किताब का जो दाहिना पृष्ठ होता है उसको रेक्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टो, मतलब राइट हैंड पेज किसी बुक का उसको रेक्टो बोलते हैं। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, जल के अतिरिक्त कोई भी मृदु पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, उसको बेवरेजेज बोलते हैं। क्या, बेवरेज, VEVERAGE, बेवरेज। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एनी थिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड लीव्स नो ट्रेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी देर तक रहती है और वो कोई चिन्ह नहीं छोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आगे देखेंगे। ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम समय में के लिए रहती है और कोई चिन्ह नहीं छोड़ती है उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट, जिसको अल्पायु बोलते हैं या एफीमेरल भी बोलते हैं। एफीमेरल मतलब अल्पायु या अस्थायी। एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक प्रयोग में नहीं है उसको ऑब्सोलीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज़ साइन, मतलब कोई भी चीज़ जो है साइन करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद चिट्ठी में लिखी गई कोई चीज़ उसको पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट, अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, मतलब जल का आभास कराने वाली वस्तुओं की उपस्थिति, उसको मिराज बोलते हैं, जिसे मृग मरीचिका बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का लगभग अनुमानित परिकलन उसको एस्टीमेट बोलते हैं। एरिया कंट्रोल बाय ए फॉरेन रूलर, किसी विदेशी शासक के द्वारा जो कि शासित क्षेत्र होता है उसको कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलोनी। एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय दिस सी, मतलब समुद्र के द्वारा जो घिरा हुआ एरिया जो होता है भूमि का क्षेत्र उसको पेनिनसुला बोलते हैं, जिसको प्रायद्वीप बोलते हैं। एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, किसी भी भूमि का वह क्षेत्र जो कि एक शासक के द्वारा नियंत्रित होता है उसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन को मतलब बोलते हैं रियासत। आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मतलब भवन निर्माण की जो कला होती है या विज्ञान उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले, मतलब क्ले मतलब चिकनी मिट्टी से बर्तनें और वस्तुएं बनाने की जो कला होती है उसको सिरेमिक्स बोलते हैं। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मतलब सुंदर लिखावट की जो कला होती है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। आर्ट ऑफ कार्विंग फिगर्स इन वुड स्टोन आर क्ले, मतलब लकड़ी, पत्थर अथवा चिकनी मिट्टी से मूर्ति बनाने का। कार्विंग फिगर्स मतलब मूर्ति बनाने की जो कला होती है उसको स्कल्पचर बोलते हैं। मूर्ति कला क्या बोलते हैं, स्कल्पचर, SCULPTURE। आर्ट ऑफ डिलेइंग, देर करने की कला को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। आर्ट और क्राफ्ट नीडिंग स्किल विथ हैंड, मतलब कला या शिल्पकारी जिसमें हाथ की कुशलता के निपुणता की ज़रूरत हो उसको हैंडी क्राफ्ट बोलते हैं, हस्तशिल्प बोलते हैं। आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स, मतलब धातुओं के साथ कार्य करने की कला, धातुओं के साथ कार्य करने की कला, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। धातुओं के साथ कार्य करने की कला को हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, धातुकर्म बोलते हैं। आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, सब्जी फल और फूल को उगाने की कला उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मतलब पटाखे बनाने की कला
उसको पायरोटेक्निक्स बोलते हैं। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, नक्शा बनाने की कला, इसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। मैप मेकिंग को कार्टोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबैटिक एक्ट्स। एक्रोबैट मतलब होता है बाजीगर, तो बाजीगर युक्त कार्य दिखाने की कला जो होती है उसको एक्रोबैटिक्स बोलते हैं, कलाबाजी जिसको बोलते हैं। आर्ट ऑफ परजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों के चमड़े को सुरक्षित रखने की कला, इसको बोलते हैं टैक्सीडर्मी। क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी, जिसको बोलते हैं चर्म प्रसाधन। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने की कला, इसको जर्नलिज्म बोलते हैं। आर्ट और साइंस ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज़ में उड़ने की कला या विज्ञान, उसको एरोनॉटिक्स बोलते हैं। मधुमक्खी के लिए कृत्रिम केंद्र, आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज, इसको हीव बोलते हैं। आर्टिफिशियल लेक फॉर रिस्टोरिंग वाटर, पानी को एकत्रित करने के लिए कृत्रिम झील, उसको रिजर्वायर बोलते हैं या डैम भी बोलते हैं, जिसको कृत्रिम जलाशय बोलते हैं। आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक फॉर कीपिंग फिश एंड वाटर प्लांट्स, मछली तथा जल वनस्पति को रखने हेतु जो जलाशय होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको यहाँ पे बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, जिसको जल जीवशाला बोलते हैं। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, कलात्मक, संगीतमय तथा नाटकीय व्याख्या, इसको रेंडिशन बोलते हैं, चित्रण या प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली ऑफ लिसनर्स मतलब श्रोताओं का जत्था, या नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कंसर्ट और लेक्चर, मतलब नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों की जो है किसी संगीत या गोष्ठी या व्याख्यान सुनने वाले बहुत लोग जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस। क्या बोलते हैं? ऑडियंस, जिसको बोलते हैं श्रोतागण। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स या गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स मतलब पुजारियों का जमघट जो होता है उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। कॉन्ग्रीगेशन को बोलते हैं धर्म मंडली। ठीक, उसके बाद क्या होता है? एटीट्यूड टू सी नो गुड इन एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ में अच्छा ना देखने की जो प्रवृत्ति होती है उसको साइनिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनिसिज्म बोलते हैं, मतलब दोषदर्शिता जिसको बोलते हैं। ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, मतलब किसी पुस्तक की स्टार्टिंग में लेखक द्वारा जो दिया गया एक्सप्लेनेटरी जो रिमार्क्स होता है, व्याख्यात्मक विचार या टिप्पणी, इसको बोलते हैं प्रस्तावना, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफेस। उसके बाद यहाँ पे क्या है? अवॉइडिंग वेस्टेज, अपव्यय से बचना, मतलब वेस्टेज मतलब अपव्यय, फिजूल खर्ची से बचना, इसको इकोनॉमिकल बोलते हैं या फ्रूगल बोलते हैं, मितव्ययी या किफ़ायती। अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री मतलब अपने देश से बाहर, इसको बोलते हैं एब्रॉड। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर के पार्ट 2 आएंगे और भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।